हाय ऑल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग काफ़ी बार पूछते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स के वीडियो शेयर किया है। तो एक क्वेरी है जो काफ़ी बार लोग डीएम करते हैं कि जब आप फल का पेड़ ख़रीदते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस बात है, मेरे पास काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि जब आप फ्रूटिंग प्लांट ख़रीदते हैं तो किन सब चीज़ों को माइंड में रखते हैं। क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होती है उनको जिस तरह के भी प्लांट नर्सरी वाले देते हैं या बताते हैं वो इस तरह का ख़रीद कर लाते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो इसको आम्रपाली बोलकर मुझे दिया था, और मुझे अब चैनल बनाने के बाद मुझे पता चला कि ये स्वर्ण रेखा है। तो खैर, इस तरह की चीज़ें होती है। तो आप जब भी फल का पेड़ खरीदें तो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखें, तो आपको कभी भी फ्रूटिंग प्लांट्स खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस भी तरह का फ्रूटिंग प्लांट खरीदने जा रहे हैं, आप उसकी बेस्ट वैरायटी के बारे में ऑनलाइन थोड़ा सा आप यूट्यूब में पता करें। जैसे चाहे आम हो, चाहे चीकू हो, या जो भी हो, जिस तरह की भी वैरायटी हो जैसे, और उसके बाद जाकर आप और उसके थोड़ी सी आप पहचान देखें कि किस तरह की उसकी पहचान होती है, और उसके बाद आप जाकर नर्सरी से वो प्लांट खरीदें। तो आपको खरीदने से पहले काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप कोई प्लांट खरीदें तब आप ध्यान रखें कि जो नीचे की जो मेन ट्रंक है वो आपको बहुत लंबी एक सिंगल ऐसे मेन स्टेम जा रही है, काफ़ी लंबी हो रही है हाइट में, उसके बाद वो ब्रांच आउट हो रही है। तो ऐसा प्लांट कभी भी मत खरीदें पॉट के लिए। हमेशा ऐसा देखें कि जो नीचे से जो है वो मेन स्टेम थोड़ी कुछ फीट ऊपर आकर, 1-1.5 फीट ऊपर आकर अप्रॉक्स वो थोड़ी सी ब्रांच आउट हो रही है। जैसे इसमें देखिए, ये थोड़ी ऊपर आकर यहाँ से ये ब्रांच आउट हो रही है। तो इस तरह से जो होता है प्लांट की जो ऑल ओवर कैनोपी होती है वो बहुत सुंदर होती है। अदरवाइज़ आप अगर बिल्कुल लंबा देखकर प्लांट लेंगे तो ऐसा होता है कि आपको कट करके फिर उसको शेप में लाने में 1-2 साल नष्ट होते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला आम का पेड़ है, इसकी जो परचेज़ है ये मैंने नहीं करी थी, ये कहीं से मुझे मिला था, लेकिन ये बहुत टॉल था। मतलब बहुत अजीब लग रहा था देखने में कि बहुत लंबी सी बस एक इसमें ब्रांच है, ऐसे मेन स्टेम है इसकी, और बहुत ऊपर जाकर ये ब्रांच आउट हो रहा था। तो मैंने इसको यहाँ से कट किया, बिल्कुल ये बॉटम है, यहाँ से मैंने इसको कट किया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये प्लांट जो है फिर से अच्छी शेप में आया है। हालांकि वो शेप आने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया, कुछ साल मेरे ख़राब हुए, कम से कम मुझे 2 साल आराम से लग गए इस प्लांट से फ्रूट लेने में। तो इस तरह की गलती आप ना करें। जब भी आप प्लांट सिलेक्ट करें तो आप उसका तना ज़रूर देखें, कितनी दूर से उसके तना पे ब्रांचेस निकल रही हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ये एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए प्लांट खरीदने के समय। उसके बाद आप हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट लेने की कोशिश करें। ग्राफ्टेड प्लांट का मतलब होता है कि कोई सीड ग्रोन प्लांट होता है और उसी के तने में मैच्योर प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको कट करके अटैच किया जाता है, और जो मैच्योर ब्रांच की जो टहनी हम इसमें अटैच करते हैं वो उसी साल से फल देना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि सीड ग्रोन जो होता है उसको काफ़ी साल लगते हैं फल देने में, और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है वो बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आता है। हालांकि जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है वो उसी साल से फल देना शुरू करता है, लेकिन हमें कभी भी ग्राफ्टेड प्लांट को जिस साल से वो फल देता है उस साल से उसको अलाउ नहीं करना चाहिए फल देने का। इस तरह से देखिए, जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो आपको अलग से दिख जाएगा। ग्राफ्टेड प्लांट को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो फ्लावरिंग पे स्टार्ट कर देता है आना, तब वो अपनी खुद की ग्रोथ कम कर देता है, और जिस वजह से जो वो ना तो जो फ्रूट है वो ढंग से दे पाता है और ना खुद की ग्रोथ कर पाता है। तो अगर हम 1-2 साल उसके जितने भी फ्लावर्स आए उनको आप यहाँ से बिल्कुल इसके स्टार्टिंग से ही कट करके रिमूव कर दे और प्लांट को थोड़ा ग्रो होने दे। जब आपका प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा तब वो आपको अच्छे से फ्रूट दे पाएगा, और पॉट में भी आप सक्सेसफुली अपने प्लांट से फ्रूट ले पाएंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट मुझे भी ये गलती होती है कि जब नर्सरी वाले बोल कर देते हैं कोई प्लांट कि वो एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ है, तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि वो एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ है या सीड ग्रोन है। इसीलिए मैं हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट में हमें ग्राफ्टेड जो पोर्शन होता है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है और हमारे लिए सिलेक्ट करना इजी होता है। तो कभी भी आप इस तरह से नर्सरी वाले के बोलने से प्लांट ना खरीदें।
आप अपनी ही थोड़ी सी जानकारी इधर उधर से जुगाड़ करें, उसके बाद आप फ्रूटिंग प्लांट्स को ख़रीदें, उसकी वैरायटी के बारे में पता करें और उसकी अगर आपको ऑल टाइम वैरायटीज़ मिलती है तो ज़रूर आप ऑल टाइम वैरायटीज़ लें। जैसी बात ये कि जब आप प्लांट खरीद कर लाएंगे तो अगर आपको उस टाइप ऑफ फ्रूट में अगर आपको 12मासी का प्लांट मिलता है तो आप 12मासी वाले प्लांट को ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि और जब हम गमले में लगाते हैं तो उसमें जो है फल की मात्रा कम होती है, क्योंकि हम लिमिटेड उसको स्पेस दे पाते हैं। तो इसी वजह से अगर आप 12मासी की वैरायटीज़ खरीदेंगे तो आपको ऑन रेगुलर बेसिस आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उसमें से हार्वेस्ट मिलती रहेगी, और जब हार्वेस्ट मिलती है तब हमें लगता है कि हमने जितना भी मेहनत किया है वो सक्सेसफुल हुआ है। ये मेरा जो नींबू का पेड़ है ये भी 12मासी है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमेशा ही नींबू लगे रहते हैं, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक गमले में, एक प्लांट में इतने ज़्यादा नींबू लगे हैं, मतलब पत्तों से भी ज़्यादा इसमें नींबू है, और जो प्लांट है वो भी बहुत हेल्दी है। तो इस तरह के प्लांट अगर एक दो आपके पास हर वैरायटी के होते हैं तो आपके पास काफ़ी फ्रूट्स रहेंगे आपके टेरेस पे हमेशा, और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि प्लांट तो अच्छे लगते ही हैं बट जब वो फ्रूटिंग देते हैं तब वो और भी अच्छे लगते हैं। बस यही छोटी छोटी कुछ बातें हैं जब आप प्लांट खरीदने जाते हैं किसी भी फ्रूट का, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट्स जो है वो परमानेंट होते हैं, हम बार बार उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अगर किसी की वैरायटी अच्छी नहीं आती है या क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है तो हम अपने हाथ से अपने प्लांट को फेंक नहीं सकते हैं, उसको ख़राब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बार में अच्छे से देखकर परखकर फिर हमें प्लांट की शॉपिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।